पहले बटेंगे तो कटेगा का विरोध, फिर देवेंद्र फडणवीस से पंगा और अब मोदी की रैली से दूरी। आखिर ये अजित पवार कर क्या रहे हैं? और अगर अजित पवार ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हें ऐसा करने ही क्यों दे रही है? अब हर एक पॉइंट पर अजित पवार ये दिखा रहे हैं कि वो महायुति में नहीं है, उनकी विचारधारा महायुति से नहीं मिलती है। तो बीजेपी उन्हें अभी तक स्वीकार क्यों कर रही है? क्यों उन्हें अभी तक महायुति में रखा हुआ है? क्यों उन्हें महायुति से अलग नहीं किया जा रहा है? ऐसे कई उदाहरण हैं जब अजित पवार ने महायुति से अलग अपना रवैया दिखाया हो। सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। महाराष्ट्र की सियासत की सिकंदर बनने के लिए हर जोर आजमाइश चल रही है। एक तरफ महायुति सत्ता बरकरार रखने को बेताब है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी बाजी पलटने के लिए दमखम लगा रही है। इन सब के बीच महायुति में साथ साथ होने के बावजूद मंच पर एक साथ तस्वीरें नहीं दिख रही है। जी हां, महायुति सरकार में शामिल अजित पवार गुट की एनसीपी ने पीएम मोदी की मुंबई रैली में हिस्सा नहीं लिया। न तो अजित पवार पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए और न ही उनकी पार्टी का कोई भी दिग्गज नेता शामिल हुआ। दरअसल मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में महायुति के बड़े से बड़े नेता शामिल हुए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, लेकिन अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी का कोई भी दिग्गज नेता शामिल नहीं हुआ। डिप्टी सीएम होने के बावजूद पीएम मोदी की रैली में अजित पवार का ना शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद अजित पवार की गैर मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ ये दर्शा रही है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहना चाहते हैं, और इतना सब दिखाने के बावजूद भी भाजपा उन्हें अपने से अलग नहीं कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी कब तक अजित पवार की एनसीपी का बोझ झेलती रहेगी? आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है कि इतना सब देखने के बाद भी भाजपा महायुति से अजित पवार को निकाल नहीं रही है? क्या बीजेपी को बस मराठा नेता ही दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो गठबंधन के लिए मुसीबत बन रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अजित पवार लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर महायुति के दलों के बीच कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है। अजित पवार ने पहले नवाब मलिक के लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस से सीधे तौर पर पंगा लिया। भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के ऐतराज के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया, जिसके बाद सीएम योगी और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी खुलकर विरोध किया। और अब अजित पवार ने पीएम मोदी की रैली से भी किनारा कर लिया है। ये सब कुछ ये संकेत दे रहा है जिससे साफ पता चलता है कि अजित पवार के मन में कुछ और है और खिचड़ी पक कुछ और रही है। जिसके बाद अब सवाल ये है कि आखिर अजित पवार ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में अजित पवार के एनसीपी का हाल कुछ अच्छा नहीं था। मुस्लिम वोटरों ने साथ नहीं दिया, इसलिए अजित पवार को डर है कि कहीं उनसे फिर मुस्लिम वोटर खिसक ना जाए। यही वजह है कि भाजपा विरोध के बावजूद उन्होंने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को मैदान में उतारा। इतना नहीं, अजित पवार के एनसीपी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जुशान सिद्दीकी को भी टिकट दिया। मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाए, इसलिए अजित पवार सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी खुलकर विरोध करते हुए नजर आए। अब जहां महायुति का ही विरोध अजित पवार कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।